अपन पिछड़ तो गए ही हैं अपने शेड्यूल से, और ये जो दिन बढ़ा रहे हैं वहां में भी पूरा होएगा कि नहीं होगा, ये तो एक विचारणीय विषय लग रहा है। और हुए कि नहीं हुए, अब तो अपने टहलने को मजा लेना है पहुंचने को मजा नहीं लेना है। ये परज के ही मूड में अपने को वल्लभाख्यान करना बड़ा धीमो राग है, बड़ा मीठो राग है, एकदम ऐसा मत गज गति मलपता जे ऐसा राग है। तो वो मूड में ही अपने को वल्लभाख्यान करना है। देखो कैसे चले। कल कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, खास करके स्वस्वरूपार्थे प्रयोजिया कृतहुता जे संसार, राज काजे जोड़िया जन उच्चा वच नर नार, और आगल अंशे प्रकटिया ते ग्रंथ कया बहुवार, श्री यशोदोत्संग लालित पूर्ण अति सुकुमार, अनेक धर्म कया प्रभु जी निगमने अनुसार, गिरिराज धरनो ताप टाल्यो श्री लक्ष्मण सुत निर्धार। थोड़ो क्योंकि पोषण लीला है और पोषण में कमजोर रह जाएंगे ना तो कमजोरी आगे तक आगे नड़ेगी अपने को। तो अपन पोषण को बराबर रैलिश कर लें कि पोषण कैसे है। जैसे कि पोषण के बाद उति मनवंतर में जहां अपने को पुष्टा नाम आचार उति, वो आचार निभाने में पाची कोई जात की तकलीफ नहीं हो, पहले पुष्ट तो हो जाए ना। अक्सर ऐसे कहा जाए कि माँ को दूध पी ले ना बच्चा तो वहां में सब वो सॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन जैसी सामर्थ्य आ जाए रोग को फाइट करने की, और नहीं पिए तो वो थोड़ो पोषण अपोषित बालक जो है वो थोड़ा कमजोर रहे क्लाइमेट के और जर्म्स के और बैक्टीरिया के साथ फाइट करने में। तो माँ के दूध में वो पोषण रहो भयो, वैसे पोषण जरा अच्छी तरह से अपन कर लें जो गोसाई जी अपना करना चाह रहे हैं और गोपाल दास जी करवाना चाह रहे हैं। बाकी आगे जैसे फिर जो निभेगा सो निभाएंगे, जैसे नहीं निभेगा भगवत इच्छा। या मैं सबसे पहली बात, अनेक धर्म कया प्रभु जी ये निगम ने अनुसार। तो फेस वैल्यू पे अपने को ऐसा लगे कि अनेक धर्म कया माने कोई को कुछ कह दियो, कोई को कुछ कह दियो, कोई को कुछ कह दियो। तो क्योंकि वो अनेकता जो है वो अच्छी कोई फ्रेमवर्क में नहीं बांधी है। सो मे बी ऐसा भी अपने को वाको इम्प्लीकेशन लगे कि हर वक्त जो भी करना है, जैसे वो प्रसिद्ध एक श्रुति है, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम महाजनो ये नगतस्य पंथ। ये श्रुति कुछ और कह रही हैं, स्मृतियां कुछ और कह रही हैं, मुनियां सब कई कई अलग अलग बात कह रहे हैं। कौन को माने कौन को नहीं माने। धर्म से तत्व निहितं गुहायाम, धर्म को जो रहस्य है वो तो ऐसे छुपे भयो है। जैसे गाड़िया प्रवाह चले ऐसे चलते हो, हाँ जवा दियोनी नौका किनारे किनारे। बात तरीके के अनेक धर्म कहे कि नहीं कहे, ये एक बेसिक इश्यू जवादोनी नौका किनारे किनारे जैसे अनेक धर्म है कि नहीं है। ये कौन से जात के अनेक धर्म हैं, और साथ में साथ स्वस्वरूपार्थे प्रयोजिया, या में स्व जो भी कुछ अर्थ लेना है, टीकाकार अलग अलग अर्थ ले रहे हैं जो मुझ को पसंद आ रहे हो वो की वाकई में बात कर रही हूं। अभी या बारात को बैंड बाजा वालों मैं हूं,
तो मैं गीत गा रहा हूँ अपने, जो मुझको ट्यून आ रही है वो बजा रहे हूँ, दूसरे बैंड बाजा वाले ने दूसरे ट्यून बजाए अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से। मुझको जो धुन आ रही है वो धुन मैं बजा रहे हूँ यहाँ में, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे भी अर्थ नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है, पर वो धुन मुझको नहीं आ रही है तो मैं नहीं बजा रही हूँ, बस इतनी सी बात समझो। जो धुन मुझको आ रही है वो मैं अपनी पिपड़ी में बजा रहा हूँ। सीधे से एक ये रहस्य की बात समझ जाओ तो बात सारी खुलासा हो जाएगी। तो मुझको यहाँ में कुछ दूसरी बात समझ में आ रही है, और वो स्व को स्वरूप, स्व को कैसा स्वरूप है और वाक्य कैसे स्वरूप के अर्थ में उन जीवन को प्रयोजित किए माने अपॉइंट किए या एम्प्लॉय किए। एम्प्लॉयमेंट तो जरा बुरा शब्द है, पर अपॉइंट किए वो ज्यादा अच्छा शब्द है। और वह तरह से अपॉइंट करने के बाद भी कैसे वह की फ्रेमवर्क राजकाज में जोड़ने की हती, क्योंकि आज तो अपन के पास पॉलिटिक्स और सिविक्स ने गवर्नेंस की 3 मेथड बता दी हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। तो वो वहां में जो जुड़े हुए हैं वहां में भी अपन यूं नहीं समझ सकें कि जितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो लेजिस्लेटिव में तो सब एमएलए या एमपीज ही होंगे। अरे वहां भी तो वो पार्लियामेंट में वो एक वो सब उधम करें उनको काटने वाले हुए है, और हाँ मार्शल हुए है, और कोई तो उनके यहाँ वॉचमैन भी हुए है, और कोई तो रिकॉर्ड रखने वालों भी हुए है, कोई वो साउंड सिस्टम को गवर्न करने वालों भी हुए है। तो एक सिर्फ लेजिस्लेटिव से जुड़ी भाई कितनी जॉब्स हैं ये अपन देखें तो अपने को पता चला है। साइमल्टेनियसली जो एग्जीक्यूटिव की जॉब है वाकई तो कोई हियरार्की को पार ही नहीं है, नीचे से लेके क्लर्क से लेके ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक अपन जावे या प्रेसिडेंट तक जावे तो कितनी बड़ी हियरार्की, और वहां में मल्टीपल लेयर्स हैं वाकई एग्जीक्यूटिव के मोड में गवर्न करने की कंट्री को। तो सिमिलरली जो जुडिशरी है वहां में भी कोई एक लेवल नहीं है। कलेक्टर से लेके और सुप्रीम कोर्ट के बेंच के माने 7 जज की बेंच तक की जो आखी हियरार्की है वहां में मल्टीपल लेवल है। वहां भी रजिस्ट्रार हुआ है, फिर गवर्नमेंट को प्लीडर हुए है, फिर सोलिसिटर जनरल हुए है, और बड़ी भारी हियरार्की है वहां भी रिकॉर्ड रखने वाले हुए, वहां भी सब कुछ हुआ है। तो अपन समझ सकें कि जहां भी राज करना है वहां में कितने तरह के लोग कितने तरह से प्रयोजित हो सकेंगे, वहां की कोई एक वैरायटी तो नहीं हो सके ना। ये जो लौकिक गवर्नमेंट है वहां में भी तो ऐसे ही जब ये तो अपने वाह राजा के काज में जब जोड़ना है सबको तो वाकई भी मल्टीपल कई लेवल हो सकेंगे, और वाह तरीके को स्वरूप उनको पहचानना। क्योंकि सबसे बड़ी बात गवर्नेंस की ये है कि जा वक्त तुम जाको अपॉइंटमेंट कर रहे हो वहां में कोई रिजर्वेशन कोटा वापर रहे हो और कि कोई क्वालिफिकेशन वापर रहे हो। रिजर्वेशन कोटा वापर रहे हो तो ऐसा भी आ सके कि कई वक्त ये जो कमिटियां बैठे हैं वो खुद के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कोई तैयार करिए वहां पे सिग्नेचर कर दें। कोई रिजर्वेशन कोटा में उन्हें पढ़े ही नहीं हुए, सेक्रेटरी से पढ़वा लिए हुए, क्योंकि पढ़ाई में भी रिजर्वेशन कोटा और फिर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन कोटा और फिर अपॉइंटमेंट में भी रिजर्वेशन कोटा, तो फिर काय को पढ़े। पढ़ पढ़ पंडित जगमुआ हुआ न पंडित को है। रिजर्वेशन कोटा जो पढ़े सो पंडित होए। तो वह तरीके को कोई रिजर्वेशन कोटा है कि नहीं या गवर्नेंस में कि कोई क्वालिफिकेशन को है। तो वो बात में गोपाल दास जी बता रहे हैं कि स्वस्वरूपार्थे पहुंचिया माने जाकी जो स्वरूप योग्यता हती वाकी वा स्वरूप योग्यता के अनुसार वाकू राज काजे जोड़िया जन उच्चा वच नरनार। वो कोई अनेक धर्म मने
जवादियों नौका जहां जैसी जा रही है वह तरह से विदाउट कोई जात को माने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के जोड़ो है, ऐसा मुझको अर्थ नहीं लग रहा है। क्योंकि शुरुआत में ही अपन ने एक बात प्रतिज्ञा में कह दी है कि ऊर्ध्व पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत, ग्रंथ सर्वे रस रूप कीधा पोता ने सिद्धांत। तो ये ऊर्ध्व पुरुष जो है वो प्रमाण पंथा है। ये प्रमाण पंथा है, ये प्रमाण पंथा होने के कारण या की जो कृपा को वो प्रकट कर रहे हो है, वाकु भी अपन ने कल यही लिए देख लियो कि एक प्रमाण को ही एक वैरायटी है वो। क्योंकि सर्ग लीला में अपन ने देखो कि वो सर्ग लीला की जो 3 चैप्टर हैं वो प्रमेय लीला है, और जहां से पोषण लीला प्रकट हो रही है वहां से तो प्रमाण लीला प्रकट हो रही है कि जा तरह से अपन वहां के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो कृपा भी जो है वो कोई न कोई तरह की प्रमाणिक रूपा है, अप्रामाणिकी कृपा नहीं है। वह को सीधो सो अपन उपाय एक ये समझ सकें कि महाप्रभु जी स्वयं ये आज्ञा कर रहे हैं कैसे बीज भाव होए तो भक्ति दृढ़ होए, नहीं तो भक्ति दृढ़ नहीं होए। वो वार्ता में भी अपन देखें तो अपने को पता चले कि कोई को ब्रह्म संबंध दे रहे हैं, कोई को ब्रह्म संबंध नहीं दे रहे हैं, कोई को कंठी दे रहे हैं, कोई को कंठी नहीं दे रहे हैं। अभी जो हमारे किशनगढ़ में वार्ता भाई वहां में सारी वैरायटी हमने डिस्कस करी थी। ये तो क्यों उनको ये हेजिटेशन है? काय को हेजिटेशन है? साक्षात पुरुषोत्तम है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, स्वतंत्र क्रीड़ा होए तो ऐसा करना चाहिए। जो पुष्टि जीव नहीं है वह को पुष्टि जीव बनाने के लिए सक्षम है कि नहीं पुरुषोत्तम? इफ एट ऑल पुरुषोत्तम है तो सक्षम होना ही चाहिए। नहीं है सक्षम तो कबूल करो कि पुरुषोत्तम नहीं है। अपन क्या कह रहे हैं, माने गोपाल दास जी यहां कि सक्षम है कि नहीं है ये सेकेंडरी इश्यू है, ये स्वरूप उनने धारण किया है प्रमाण पंथा को। तो प्रमाण पंथा को स्वरूप धारण किए होने के कारण कृपा भी कर रहे हैं। तो जो प्रामाणिक कृपा है, प्रमाण सिद्ध कृपा है, वो कृपा कर रहे हैं। ऐसी आड़ी अवड़ी माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य की कृपा नहीं कर रहे हैं प्रमाण पंथा होने के कारण। और वाके द्वारा, वा कृपा के द्वारा जा वक्त जो है वो विसर्ग लीला प्रकट भई है, वह विसर्ग लीला के अंतर्गत जो प्रकट भय हैं उनको उनकी मर्यादा सुस्थापन करना। तो उनकी मर्यादा कहां से प्रकट होगी? यदि कृपा जो है वो अमर्याद है तो जो पैदा भय उनकी मर्यादा कहां से आएगी? जैसे बात ध्यान से समझो कि अपन ने एक कोट बनायो विसर्ग लीला में, वह कोट की कोई एक स्वरूप मर्यादा है। वह को बाहन में तो पहरे जा सके, कोई टांग में पहरे तो वो कोट को टांग में पैर भी लो, घुस भी जाए अंदर टांग बाहन में, तो थोड़ा आगे लटके गो, पीछे ढके गो नहीं, वह सबको उपाय क्या? पहरे तो जा सके, नहीं पहरे जा सके। पर उत्पन्नानाम तत्तन मर्यादया, जो उत्पन्न भयो है वो जा तरीके की मर्यादा से प्रकट भयो है, वह तरीके की मर्यादा से वह को स्थापित करनो, ये आखो इश्यू है कि नहीं? तो अपन ऐसे कैसे कह सकें कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य को यहां आखो प्रयोग हो रहे है? बेसिक इश्यू समझ में आया ना? वो सामर्थ्य को यहां प्रयोग नहीं है, यहां प्रमाण पंथा सामर्थ्य का प्रयोग है। और वो महाप्रभु जी और गोसाई जी दोनों ने जी है अपने जीवन में कि कोई को नहीं बनाया है शिष्य, नहीं बनाया कि भाई नहीं बनाऊंगा, मैटर ओवर। वो किशनगढ़ में नहीं कि हमारे दादा जैसे हाँ करते रहते, महाप्रभु जी हाँ कर देते थे। हमारे दादाजी को ऐसा सिद्धांत था कि कोई भी भलते आशीर्वाद मांगे हाँ, पता ही नहीं चले दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो उनको लगता कि यहाँ ये आशीर्वाद देने लाकर बुला के माथा पे हाथ धर के वह को माथा झुका के बड़ी देर तक आशीर्वाद देते, पता नहीं क्या क्या मन मन में बोलते होंगे।
तो जैसे उनको फील होता कि कुछ गड़बड़ है, हाँ 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 करते रहते, पता ही नहीं चलेगा आशीर्वाद दियो कि नहीं दियो, हाँ हाँ में क्या कर रहे हैं वो अपने को पता नहीं चले। ऐसे महाप्रभु जी भी हाँ करके वो हमने प्रभुदास की वार्ता में पूरा विस्तार से याकू बताया कि कैसे हाँ करते रहते थे महाप्रभु जी भी। तो ये क्यों करते थे? प्रमाण पंथा थे, कोई एक उनको कमिटमेंट હતો, ज्या कमिटमेंट के कारण से वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होने के बावजूद भी वह सामर्थ्य को प्रयोग नहीं करके अपनी प्रमाण सामर्थ्य को प्रयोग करते थे। और प्रमाण सामर्थ्य के प्रयोग में भी पाछो उनने ये अपनी सामर्थ्य प्रकट करी कि जनरली जब प्रमाण सामर्थ्य प्रकट करें तो नीरस हो जाए, पर ऊर्ध्व पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रस रूप की था पोताने सिद्धांत। तो जो प्रमाण सामर्थ्य से प्रकट किए हैं उनमें भी रस रूपता पाछी मेंटेन करी है। जैसे उनने मेंटेन करी ऐसे गुसाई जी ने मेंटेन करी कि सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार। आखो जो महा गुसाई जी को सुनने वालों है वह को माइंड सेट ऐसा सरस वचन के उच्चार से प्रेमात्मक बना दें और निसंदेह वारक वचन से वह को अंडरस्टैंडिंग वालों बना दें कि भक्ति के लिए वो क्वालिफाइड कैंडिडेट हो जाए ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए। श्रवण सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार। ये विसर्ग पुरुष और स्थापक पुरुष दोनों के जो पुष्टि संप्रदाय को विशेष सर्ग और विशेष स्थापन की मोडस ऑपरेंडी या तरह से इनने बताई है। वह स्थिति में अनेक धर्म कहा प्रभु जी है, मैं अपन ये नहीं ले सके कि जो जच गए सो ही हम करेंगे। वाको अपने को डायग्नाइज करना पड़ेगा। वो जो भी ट्रीटमेंट करनी है वो विदाउट डायग्नोसिस नहीं होगी। पहले डायग्नाइज करो, डायग्नाइज करके वाको कोरिलेशन खोजो कि कौन सी दवा या तरीके के सिम्टम पे लागू होगी, कौन सी तरीके की ट्रीटमेंट या सिम्टम पे लागू होगी, वह तरह से वह की ट्रीटमेंट करो तो प्रमाण पंथा है। और नहीं तो नीम हकीम खतरे जान है। तो ये आखो यहां बात प्रकट हो रही है। तो यहां में अपने को ये देखना पड़ेगा कि स्वस्वरूपार्थे प्रोजिया कृत हुता ते संसार। और अनेक धर्म कहा प्रभु जी निगम ने अनुसार विसाविस राज काजे जोड़िया जन उच्चा वच नरनार। और फिर अल्टीमेटली गिरिराज धरनो ताप टाल्यो लक्ष्मण सुत निर्धार। ये आखो सब क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सी तरह की पोषण की ये प्लानिंग है? कुछ तो पोषण की प्लानिंग की यहां चर्चा हो रही है ना। तो पोषण की प्लानिंग क्या है, कैसे वह पोषण को प्लान आउट किया है, वो अपने को थोड़ा देखना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही आगे बढ़ गए ना तो अपन शायद अपुष्ट रह जाएंगे।